Ravi, you're naughty but nice. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है इस नोटी बट नाइस प्रोग्राम में। सब लोग एक ही चीज़ तो चाहते हैं, मुस्कुराहट, प्रसन्नता, हंसी। और साहब वही बखेरने के लिए हम इस कार्यक्रम में कुछ इधर उधर की सामग्री और वही मसाला जुटा के लाते हैं। एक चीज़ मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। आप पूछेंगे कि क्या मांगते हैं? अरे साहब, दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ मांगता है। लीडर लोग वोट मांगते हैं, व्यापारी नोट मांगते हैं और भाई भिखारी लंगोट मांगते हैं, लेकिन अपन तो आपका रिमोट मांगते हैं, टीवी का रिमोट, ताकि आप अपने इस चैनल को हिला डुला ना सकें। बस एक ही जगह रखें 830 पर और देखते रहें अपने सनराइज टीवी के मन भावन कार्यक्रम। तो साहब, मांगने पे वैसे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने बड़े शहरों में मांगने पर पाबंदी को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। पाबंदी तो वहाँ पहले से है, लेकिन अब ज़रा सख्ती से लागू करेंगे। अब कोई पूछे शेख हसीना जी से कि भाई बगैर मांगे क्या गुजारा हो सकता है? हाँ, हम तो कहते हैं मांगो, पर ज़रा सुर में मांगो। दिल के हम कुआरे थे, कुआरे रह गए, दिल के अरमां में बह गए। नहीं जा, कुछ भी नहीं दिया। जो दे उसका भी भला बाबा, जो ना दे उसकी तो। मांगना भी एक कला है साहब, और जिसको मांगना नहीं आता उसके लिए बला है। भाई कुछ लोग बड़ी खूबसूरती से मांगते हैं और उनको मांगे से मिल भी जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं जूतों से डर के पहाड़ पे नहीं चढ़ा हूँ, मैं तो इलाके का मुआयना करने आया हूँ। भाइयों बहनों, मैं इन उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को तुड़वा कर यहाँ स्विमिंग पूल बनवा दूंगा, जमीन पर स्पेस शटल चलवाऊंगा और आसमान में मोटरवे बनवा दूंगा। आपको पेट्रोल की दिक्कत होती है, आपकी गाड़ियों में पेट्रोल पंप लगवा दूंगा। अब अगली बार वोट मुझे ही देना, नोट मुझे ही देना, पर जूता फेंक के चोट मुझे मत देना, विरोधी पार्टी वालों को देना। साहब, मुझसे कई लोगों ने मेरी तस्वीर मांगी और हमने एक से पूछा कि भाई तस्वीर लेकर क्या करोगे? तो कहने लगे कि कंध पे फोटो लगाना चाहता हूं, दीवार पे मेरी फोटो लगाना चाहते हैं। कहते कंध पे फोटो लगाना चाहता हूं, फटे वॉलपेपर को छुपाना चाहता हूं। मैंने कहा साहब, इस काम के लिए तस्वीर देने को हम तैयार नहीं हैं, लेकिन बात तस्वीर की चली तो भाई तस्वीर अच्छी हो, खूबसूरत हो, जिसमें हैंडसम नजर आए तो बांटने को दिल करता है, और ऐसी तस्वीर जिसे देख करके बच्चे डर जाए तो छुपाने को जी करता है। हम एक बार एक फोटोग्राफर के पास गए, हमने कहा कि देखिए साहब, हमें पासपोर्ट के लिए एक तस्वीर चाहिए, और तस्वीर ऐसी हो कि इमिग्रेशन ऑफिसर पासपोर्ट पर तस्वीर को देखते ही ठप्पा लगा दे एंट्री का कि आइए साहब, स्वागत है आपका हमारे मुल्क में। अब वो फोटोग्राफर जो था वो थोड़ा तुतला के बोलता था और मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। अब देखिए उसके साथ मेरी बातचीत, जैसे ही मैं अपनी बात उसे खत्म करता हूं बताना, तो वो कहता है अरे फोटो चाहिए साहब। वो स को था कह के बोलता था और मेरी समझ में काफी देर तक नहीं आया। देखिए साहब, ऐसा कीजिए, आपकी बहुत अच्छी फोटो बनाता हूं, आप बैठिए। मैं कैमरे के सामने बैठ गया। अब वो फिर फोटोग्राफर कहता है देखिए साहब, अगर आप चाहते हैं कि फोटो आपकी बहुत अच्छी आए तो आपको एक काम करना पड़ेगा। हमने कहा क्या काम करना पड़ेगा? वो बोला आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा मूछ कराइए। मैं हैरान था कि भाई फोटोग्राफी से इस बात का क्या ताल्लुक हो सकता है। अरे साहब, क्या सोच रहे हैं, मैं आपको बोलता हूं ना, अगर आपको फोटो बढ़िया चाहिए ना तो आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा मूछ कराइए। हमने सोचा शायद भाई कुछ ताल्लुक हो इसका, हो सकता है कि वो फ्लैश के चमकने से कुछ गड़बड़ होने का डर हो। भाई स्टूडियो खराब, इससे अच्छी बात है। हम उठ के गए
बाथरूम में अच्छी तरह से निपट के वापस आए तो फोटोग्राफर को बड़े गुस्से में पाया। अरे साहब कहां चले गए थे आप? मैंने कहा भाई बाहर गए थे क्या यही? अरे आप समझे नहीं भाई साहब, जो मैं कह रहा हूं आप उस बात को समझिए। बैठिए, देखिए मेरा कैमरा भी तैयार है, ये लाइट भी तैयार है और मैं भी तैयार हूं। आप तैयार हैं? मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूं भाई, अच्छी सी फोटो बनाओ ताकि पासपोर्ट पर लगवा के हम वीजा के लिए अप्लाई करें। देखिए साहब हम तो आपका काम करने के लिए तैयार है, आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा क्या? अगर आप चाहते हैं कि फोटो बहुत अच्छी आए तो आपको थोड़ा सा मूव कराना होगा। अरे भाई मैं अभी भाई साहब आप मेरे से बहस मत कीजिए, फोटो अच्छी चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। तो आप थोड़ा सा मूव कराइए। अब साहब मेरा तो दिमाग खराब होने लगा था, मैंने सोचा इस आदमी को क्या हो गया है। अभी जाके आया हूं, फिर कहता फिर मूव कराइए। अब मैं फिर उठा साहब, फिर मैं बाथरूम गया और तसल्ली से वापस आया। मैंने कहा गारंटीड अब और कोई गुंजाइश नहीं, अब तो फोटो बनी जाएगी। तो फोटोग्राफर को फिर और भी ज्यादा गुस्से में पाया। अरे भाई साहब आप उसके बार बार कहां चले जाते हैं? मैंने कहा भाई आप खुद ही तो भेजते हैं। आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मेरी फोटो बना दो अगर आप बना सकते हो। अरे फोटो ही तो बना रहा हूं साहब, लाइट भी तैयार है, कैमरा भी तैयार है, मैं भी तैयार हूं। आप तैयार है? मैंने कहा हाँ तैयार हूं यार, बनाओ। हाँ बस देखो अभी फोटो बहुत अच्छी आएगी, सामने देखो सामने। और अब एक काम कीजिए प्लीज प्लीज थोड़ा सा मूव कराइए। मैं गुस्से में आ गया, क्या बकवास करते हो? है? थोड़ा सा मूव करें, मेरे पेट में क्या टंकी लगी है? भाई साहब आप समझे नहीं। अरे मैं कहता हूं थोड़ा सा मूव कराइए, मूव कराइए, मूव कराइए, मूव कराइए। अब साहब तब जाकर के मेरी समझ में यह बात आई कि वो कह रहा था थोड़ा सा मुस्कुराइए, तुतला के बोलता था। होता है साहब। तो मैं अब आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रोग्राम का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा नहीं नहीं नहीं, बैठे रहिए, जाइए कहीं नहीं, यहीं बैठे बैठे मुस्कुराइए। आप हमारा हमेशा साथ रहेंगे। इसी तरह से हंसी के ठहाकों से महफिल को सजाएंगे और अगले सप्ताह राजनीति पर एक और एपिसोड लेकर के आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तब तक अपने दोस्त रवि शर्मा को इजाजत दीजिए। Ravi, you're naughty but nice.